वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे अनोखा तजुर्बा, जिसे तहरीर किया है शहाब शेख ने और आवाज़ है ईशा शहजाद की। चाचा लतीफ़ अपनी साइकिल पर जा रहे थे। ये मेन रोड था जिस पर दोनों तरफ ट्रैफिक रवां दवां थी। चाचा सड़क के किनारे पर थे कि अचानक उनके आगे एक कार आकर रुकी। चाचा ने ब्रेक लगाने की बेहद कोशिश की, लेकिन साइकिल कार के पिछले हिस्से से टकरा गई और चाचा फिजा में उड़ते हुए कार की छत पर जा गिरे। कार में से दो आदमी निकलकर बाहर आए। उन्होंने काला लिबास पहन रखा था और उनके हाथों में पिस्तौल थे। एक आदमी ने चाचा का बाजू पकड़ा और उन्हें धकेलते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ तक आ गए। उनमें से एक आदमी ने पिस्तौल की नाली चाचा की पसलियों पर लगाते हुए कहा, चलो खामोशी से अंदर बैठो। उस आदमी ने उन्हें धक्का दिया और फिर कमर पर लात मारकर कार के अंदर फेंक दिया। कौन हो तुम लोग? दूसरा नकाबपोश भी चाचा के पहलू में बैठ गया। वो दोनों इनके दाएं बाएं थे। ड्राइविंग सीट पर बैठे नकाबपोश ने कार तेजी से चला दी। अरे कौन हो तुम लोग? खामोश रहो। अरे खामोश कैसे रहूं? तुम लोग मुझे अगवा करके लेके जा रहे हो और खामोश रहने का इस तरह कह रहे हो जैसे तफरीह करवाने लेके जा रहे हो। देखो भाई, तुम लोगों को कोई गलत फहमी ना हो गई हो। शायद तुम लोग किसी सेठ को उठाना चाहते थे। वो सेठ तुम्हारे जैसे होते हैं जो साइकिल पर जा रहे होते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सेठ नहीं हूँ। अरे तो हमने कौन सा तुम्हें सेठ समझकर उठाया है? तो फिर क्या मेरा अचार डालोगे? अचार? कभी हड्डियों का भी अचार बना है? तो फिर क्या करोगे मेरे साथ? खामोश रहो। हमने तुम्हें अपने बॉस के कहने पर अगवा किया है। बॉस? ये कौन है? वो खुद ही तुम्हें बताएगा कि वो कौन है। कुछ देर बाद कार एक कोठी के गेट पर आकर रुक गई। चलो अब नीचे उतरो। सारी जिंदगी कार में ही रहने का इरादा है क्या? वो सब कार से नीचे उतर आए और चाचा को लेकर ड्राइंग रूम में आ गए। वहाँ एक दुबला पतला आदमी बैठा था। वो उधेड़ उम्र था, सर का काफी हिस्सा गंजा था। इतराफ में और पीछे की तरफ कुछ बाल थे जिनमें से काफी बाल सफेद हो चुके थे। वो झाड़ियों की तरह बिखरे हुए थे। उस आदमी की आंखों में मोटे शीशे वाला चश्मा लगा हुआ था। उस आदमी ने चचा की तरफ देखा और फिर अपने साथियों की तरफ देखकर बोला, तुम लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे इस जैसे ही आदमी की जरूरत थी। क्या मुझे खानसामा रखने का इरादा है? नहीं, हम तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं ये तो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या मतलब? इसे ले जाकर पिंजरे में बंद करो। वो एक साइंस लेबोरेटरी थी। कई बेड्स इधर उधर लगे हुए थे। उन पर लोगों को जंजीरों से बांध रखा था। एक जानिब लोहे के बड़े बड़े पिंजरे भी थे। चाचा को भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। ये कौन सी जगह है? ये अमेरिका है। अमेरिका? और जूली, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जूली और मैं? ये पागल है। ओह अच्छा, तुम ये बताओ ये कौन सी जगह है? ये लंदन है। मैं यहाँ की क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ। चाचा ने एक गहरी सांस ली और बुड़बुड़ाए। मुझे तो ये भी पागल लग रहा है। वो इधर उधर देखकर अंदाजा लगाने लगे कि आखिर ये कौन सी जगह है और यहाँ क्या काम हो रहा है। कई बार पहले भी लेबोरेटरीज में जा चुके थे, इसलिए इतना तो उन्हें अंदाजा हो चुका था कि यहाँ कोई साइंसी काम ही हो रहा है। लेकिन वो जानना चाहते थे कि इस वक्त वो किस इलाके में हैं और यहाँ उन्हें क्यों लाया गया है। थोड़ी देर बाद बॉस उनके पास आ गया। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें जानवर बनाना चाहता हूँ। क्यों? मैंने तुम्हें क्या कहा है जो तुम मुझे जानवर बनाने पे तुले हुए हो? खामोश। मैं एक साइंसदान हूँ और तुम जैसे लोगों पर मुख्तलिफ तजर्बात कर रहा हूँ। इन सब को भी मैं जानवर बनाऊंगा। क्यों? क्या कोई चिड़ियाघर खोलने का इरादा है? नहीं, मैं ऐसे जानवर बनाना चाहता हूँ जो जंगलों में जाएं, लेकिन सिर्फ जानवरों की तरह ना रहें, बल्कि इनके पास इंसानी दिमाग हो। और मेरा ये नेक मकसद जरूर पूरा होगा। नेक मकसद? वो किस तरह? देखो, शहरों में आबादी बहुत बढ़ गई है। वहां लोगों को ना खाने को मिल रहा है और ना पहनने को। इंसान का दुश्मन बना हुआ है। लोग अपने मफादात के लिए दूसरों को कत्ल कर रहे हैं, यानी जंगल से भी बदतर सूरत हाल है। इसलिए मैं ये एक मकसद लेकर चला हूं कि लोगों को जानवर बनाकर जंगल में छोड़ दूं। वहां वो ज्यादा आराम से रह सकते हैं। खाने पीने को भी मिलेगा उन्हें। घर का किराया, बिजली, टेलीफोन का बिल, स्कूलों की बड़ी बड़ी फीसें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, सारे ही मसाइल से उन्हें निजात मिल जाएगी। ओह,
लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि इंसानों को ही जानवर बना दिया जाए? ये भी तो हो सकता है कि कोशिश करके शहरियों के मसाइल हल कर दिए जाएं। देखो भाई, मैं तो ये सब नहीं कर सकता। जो लोग कर सकते हैं वो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं जानवर नहीं बनना चाहता, ये ज्यादती है। ज्यादती नहीं, ये कुर्बानी है। कैसी कुर्बानी? ये तुम दूसरे लोगों के लिए कुर्बानी दोगे। अगर मैं तुम्हें जानवर बनाने में कामयाब हो जाता हूँ तो फिर समझो मैं और भी बहुत से लोगों को बनाऊंगा, लेकिन आइंदा की कार्रवाई का इन्हिसार तुम्हारे वाले तजर्बे पर होगा। और अगर तजर्बा नाकाम हो गया तो? तो फिर तुम भी दूसरे लोगों की तरह पागल हो जाओगे। क्या? फिक्र ना करो, मुझे यकीन है कि ये तजर्बा कामयाब हो जाएगा। अब तक कुछ तजर्बे इसलिए नाकाम हुए कि उन लोगों के जिस्मों पर गोश्त ज्यादा था। मेरी दुआ का असर इनकी चर्बी ने खत्म कर दिया था। लेकिन मैं पागल नहीं होना चाहता। यानी तुम जानवर बनने के लिए तैयार हो? नहीं, मैं जानवर भी नहीं बनना चाहता। खामोश, इन दोनों में से एक बनना पड़ेगा तुम्हें, जानवर या पागल। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बनूंगा। जाओ इसे बेड पर लटाओ, मैं अभी इसका ऑपरेशन करता हूँ। नहीं। हाँ। ऐसा ना करना। बस अब तैयार हो जाओ। वैसे मेरी ख्वाहिश है कि तुम पागल ना हो, बल्कि जानवर बनकर खुशहाल जिंदगी गुजारो। चलो इसकी शेरवानी उतारो। ऐसा ना करना। क्यों? उन दोनों ने मिलकर उसकी शेरवानी उतारी और फिर अपनी अपनी नाक पर हाथ रख लिए। चाचा ने शेरवानी और कुर्ते के नीचे जो बुनियान पहन रखी थी वो किसी जमाने में सफेद थी, लेकिन अब मैल की वजह से काली पड़ चुकी थी और बेहोश कर देने वाली बदबू से उठ रही थी। ऑपरेशन से पहले इसे नहलाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऑपरेशन के दौरान ही बेहोश हो जाऊं। मैं नहीं नहलाऊंगा, चाहे आप मेरी तनख्वाह काट लें। मैं भी नहीं नहलाऊंगा। मैं तुम लोगों को अजाफी बोनस दूंगा। नहीं। तो फिर तुम जानते हो ना करने का क्या अंजाम होता है। अब मैं तुम दोनों को भी जानवर बना दूंगा। अचानक दोनों गार्ड्स ने अपने ही बॉस को दबोच लिया और उसे अच्छी तरह बांध दिया और कहने लगे कि अब तो हम भी सारा काम सीख चुके हैं, इसलिए हम इसी पर तजुर्बा करते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने अपने बॉस का ऑपरेशन शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद उन्होंने उसे जानवर की खाल भी पहना दी। खाल पहनने के बाद वो बिल्कुल जानवर की तरह दिखने लगा। चलो ये तजुर्बा तो कामयाब रहा। अब तो मुझे खोल दो। बस अब तुम यहाँ से जाओ, हम जल्दी ही इसे जंगल में छोड़ आएंगे, लेकिन इससे पहले हमें इन लोगों का इलाज भी करना है जो इसकी वजह से पागल हो गए। चचा ने बॉस की तरफ देखा और मजलूम लहजे में बोले, देखा तुमने यतीमों को तंग करने का अंजाम। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी अनोखा तजुर्बा। मरकजी किरदारों में शामिल थे मोहम्मद वाजिद, उमर मसूद, फर्रुख शेख, मुजम्मिल अशरफ, असद फरीदी, सलमान मुनीर और आमिर रंधावा। और इस कहानी को प्रोड्यूस किया था असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।